फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ चंदवासी। देखिए, आज मैं कहीं बाहर जाने वाली थी लेकिन मैं नहीं गई, क्योंकि मैं कोई भी काम कुछ अचानक करती, कुछ लोगों के बारे में कुछ पता करना रहता है तो पता चलता है कि कौन क्या है, कैसे है अभी। और दूसरी बात, ये गोराई में आजकल क्या चल रहा है, मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे भी 4 रास्ते से लोग ज़बरदस्त से आके मुझे पूछते हैं, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा पीता है, उसे देख लो, कर लो। इतनी सस्ती और इतनी फालतू दिखती है क्या विद्या देवी? ये गोराई में मुझे रहते 15 साल हो गया, और 15 साल में रिकॉर्ड है आज तक विद्या देवी ने कभी किसी को घर पे पूजा पाठ रेखा नहीं है। अरे मैं ब्राह्मण जात की हूँ, हाँ मैं यूट्यूब चलाती हूँ, तांत्रिक हूँ, लेकिन हम दूसरों का जो पूजा लेते हैं वो घर में नहीं करते। मैं अपनी पूजा सब बाहर, मंत्र, भाई ब्राह्मण है, हम लोगों को डेली मंत्र उच्चारण करते हैं, लेकिन जो भी काम है, मेरा मानना ऐसा है कि दूसरे ढोंगी बाबाओं के जैसा दरबार लगा के लोगों को लूटने से अच्छा जिनका जो पूजा, उनकी पूजा जिस जगह पे होनी चाहिए वहाँ मंदिरों में मेरी पूजा होती है। घर पे तो आज तक मैंने देख रेख का काम किया नहीं। जिस दिन अगर मैंने घर पे देखने का काम किया तो मुझे फिर यात्रा में जाने की क्या जरूरत है? ऐसी ही लाइन लगेगी। अच्छा दिमाग लगाया है सब लोगों ने, पुलिस वालों ने, इन्होंने उन्होंने। अरे तुम लोगों का कुछ बिगाड़ा है क्या? और तुमको लगता है कि तुम लोग मेरा बिगाड़ पाओगे, तुम लोग ऐसा करोगे? मैं तुम लोगों की बाप हुए मामले में, याद है ना, सिर्फ मेरे घर तक लेटर लेके आए थे, उनका भी एक्सीडेंट हो चुका है। चाहे जो भी पुलिस वाले थे, आज की तारीख में बीमार पड़े, खर्चा पानी सब बंद हो चुका है। साले मादर चौथ लोग, तुम लोग भोसड़ी के जो लोग नशा बेचते हैं, गांडू लोग, उधर तो देखने की औकात नहीं है। और अच्छा खासा पैसा वाला आदमी दिखा तो उसकी गांड में घुसने को बहुत मज़ा आएगा। विद्या देवी का भोसड़ा चाटना है क्या? बोल, आँख खोल के देती हूँ मादर चौथ, आके देख, तेरी माँ की रंडी की औलाद हो साले भोसड़ी के। एक बात याद रखना, मैं पूजा पाठ सिर्फ और सिर्फ अपने यूट्यूब वालों का लेती हूँ। कभी भी मैंने आज तक 15 सालों में रिकॉर्ड है, मैं घर में बाबागिरी नहीं करती हूँ। मेरी 2 जवान बेटी और मैं घर में भी रहती नहीं हूँ। पहली बात तो मेरा आस्थाना विंध्याचल और कामाख्या है, मेरा असली जो स्थान है वो वहाँ है, और वहाँ पे भी मैं जाती हूँ। और मैं भटकती, हम लोग सन्यासी लोग हैं, कामाख्या के पंडित हैं, अघोरी है, हमारा जगह एक जगह नहीं। मैं तो यहाँ सिर्फ अपने, जहाँ मेरे बच्चे रहते मैं सिर्फ उनसे मिलने आती हूँ। वो उनका घर है, उनके घर में उनका रहना सहना, उनके साथ 8 दिन 10 दिन उनके साथ टाइम स्पेंड करने आती हूँ। इस घर में कोई पूजा पाठ या कुछ होता नहीं है। अभी मैं जिस जगह रहती हूँ उस 4 रास्ते पे भी बहुत लोगों के आते थे। डेली मैं रोज़ नाटक देखती हूँ, डेली कोई मारा करेगा, डेली मगजमारी करेगा, रात को घूमेंगे। रात को मेरी आदत है, हम अघोरी लोग रात को अपना जब तब करते हैं, क्योंकि शांति का टाइम रहता है। उस वक्त भी मैंने देखा है कितने लोग यहाँ फालतूगिरी करते। अभी मैं आज सही बोलूँ, मैंने रात को ये काम से एक ताला फेंका है। 4 रास्तों पे ही देखना, ताले का ऐसा काम किया है कि अब जो भी इस तरह का नाटक करेगा, जो भी मेरे दरवाजे तक आके पूछने की कोशिश करेगा, उसके घर में अनहोनी होगी, उसके घर में वो इंसान खून की उल्टी करके मरेगा, बात ख़त्म। दूसरी बात, मैं जहाँ रहती हूँ मैं वहाँ के लोगों को भी कहती हूँ, आप लोगों का टाइम पे भाड़ा, लाइट बिल सब मिलता है, बगैर इन्फॉर्म किए घर पे नहीं आने का। नहीं तो अगर मेरे घर पे अगर अदरवाइज़ कभी कोई अनहोनी होती है या कोई चीज़ों की चोरी चकारी होती है तो सीधी बात है कि फिर मैं, जो मेरे घर में काम करता रहेगा उसके नाम पे, उसके नाम पे कंप्लेंट होगी, और जो मेरे घर पे आएगा उसके नाम पे कंप्लेंट होगी। विदाउट मेरे इन्फॉर्मेशन मेरे घर पे कोई नहीं आने का, जब तक मैं ना बोलूँ, चाहे कोई भी हो, मेरा खुद का ओनर भी क्यों ना हो। आपको भाड़ा मिल रहा है टाइम पे, आपको लाइट बिल मिल रहा है, उससे मतलब रखने का। उसके बाद अगर आपको कोई भी सामान चाहिए, कुछ भी चाहिए, विद्या देवी को इन्फॉर्म करो कि हम आ रहे हैं घर पे। मैं कल अचानक आके देख रही हूँ, विदाउट मेरे इन्फॉर्मेशन कैसे आ सकते? मैंने अपने घर में काम वाली को भी कहा है। एक तो वो तो पागलगिरी करती रहती है, उसको तो जैसे कुछ समझ में नहीं आता है, बच्चों जैसा हरकत, दादी नानी सब बनने के बाद बच्चों जैसी हरकत करते हैं, ऐसा होता है क्या? अगर इस घर का मालिक घर में नहीं है तो ऐसे कैसे किसी को आप घर में घुसने देते हो? भले घर का ओनर ही क्यों ना हो, भाड़ा ले रहा है, जब तक हम भाड़ा दे रहे हैं घर के मालिक हम हैं, कोई इधर आने का अलाउड नहीं है। घर में 2 जवान बेटियां रहती है, लड़का रहता है, कल किसी के साथ कुछ गलत हो जाएगा, जिम्मेदारी लेंगे क्या? और मेरे साथ पागलगिरी करेंगे ना तो मैं हमेशा के लिए पागल बना दूंगी। फिर याद रखना कि कहीं के कोई कहीं का नहीं रहेगा, ये याद रखना। मैं अपने गोराई में दारू वाले को भी बोलूँगी, उदय को भी, दारू बेचता है, तेरे से दारू खरीदते उसी औकात में रहने का। इसका पूजा करना, उसका पूजा करना है, किसी के चढ़ाने पे आने का नहीं तो फिर मैं तेरी दुकान बंद करवाती हूँ, कर तुझे को जो करने का है। मेरा सीधा सिद्धांत है, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे मेरे परिवार के लिए मैं हूँ, मेरे परिवार के लिए घर बना है, पूजा पाठ या तंत्र विद्या के लिए नहीं बना है। हम ब्राह्मण जात के हैं, कोई नीच जात के नहीं है कि हम पूजा पाठ नहीं कर सकते। हमारा ब्राह्मण जात है, हमारे ब्राह्मण जात में आप मंदिर में जाके देखो, डेली पंडित लोग आपको रात को पूजा पाठ करते हुए मिलेंगे। आप क्या कोई अपने घर में पूजा पाठ भी नहीं करेगा? और पूजा पाठ करेगा तो आप ज़बरदस्ती घर में घुसोगे? हमारे घर के बाहर भी एक औरत बैठती है,
क्या बोलते हैं, अंडा वंडा बेचती हूँ, उसका पूरा ध्यान मेरे घर के अंदर रहता है। क्यों रहता है घर में ध्यान? मुझे टाइम नहीं लगेगा गाड़ी बंद करवाने में, या बैठना बंद हो जाएगा, ऐसा हाल होगा कि ख़त्म मामला, फिर ज़िंदगी भर खड़े रहने का ही नहीं मिलेगा। याद रखना, मेरे घर पे जितनी नज़र रखोगे उतना तुम्हारे लिए काल का दिन है, ये याद रखना। पहली बात, अभी जितने लोगों ने दिमाग पे असर किया है ना, अभी देखो 2 दिन में मैं क्या करती हूँ। मैं ना बहुत बेकार हुई मामले में। आज मैं कहीं गई नहीं हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम पूरा करना है। परसों 20 तारीख है। एक औरत की गांड में बहुत सुलेमानी रहवानी कीड़े। पहले तो मैं सोचना चाहती हूँ उस औरत को दिमाग में डालता कौन है सारा बात, कौन सिखाता है कि तो जाके पति की गांड में घुसने का। ये नहीं बता, अपने फ्रेंड को ये नहीं बताती कि मैं ऑलरेडी सबकी गांड में घुस के आई हूँ। हाँ, मादर चौसाली, तुम्हारी गांड फाड़ने के लिए विद्या देवी बैठी है। फिलहाल तो अभी मेरा 2 दिन में टारगेट है कि 20 तारीख तक एक औरत को सबक सिखाना है, जिससे मुझे पूजे का काम, एक जन का काम मिला है। बेचारे जो लाइट वाले ने मुझे काम दिया है, उसकी औरत को सबक सिखाना है, उसके मायके वालों को सबक सिखाना है, उसके सर से उसके बाप का साया छीनना है, उसकी मौत करनी है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ज़बरदस्ती अपने घर में उंगली करते हैं, दूसरी सहेलियों के बीच में आते हैं। मैं देखती हूँ तेरे बाप का साया तेरे सर से जाता है, तेरा भाई ज़िंदगी भर के लिए खटिया पे बैठता है, तेरा यार हॉस्पिटल में बंद होने बल्कि मौत की खबर आती है, तो क्या करती है? और साबित करके विद्या देवी ने की है। छीनाल साली रंडी, तेरे को क्या लगता है तेरा आदमी तेरे लिए सबसे झगड़ा करेगा तो तू महान बन जाएगी? अरे पागल औरत, कहते हैं ना कि ज़रूरत पड़ने में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। जो लोगों के पास मर्सिडीज कार लेके घूम रहे हो वो नैनो गाड़ी में सफ़र करेगा क्या? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे कैसे सब पता चलता है? मुझे क्या बोलते हैं सब, तुझे कैसे पता चलता है? तुझे कैसे पता चलता है? हम फ़ोन पे बात करें बे? अबे पागल के सेंस लोग, आज की तारीख में सब कुछ पता चलता है। सब लोग बहुत सेटिंग करके रखे, हमको तो पता नहीं, हमको तो मोबाइल में सेटिंग करने आता है। लोग तो ऐसा सेटिंग करके रखते हैं कौन कब क्या बारे पता, लेकिन मेरे पास कर्ण पिचासी नहीं है। अभी आप सोचो, मेरे को कर्ण पिचासी ने 2 दिन पहले मुझे बताया कि माँ, जो इंसान आपसे झूठ बोल के ये गया कि मैं आज अपने बच्चे को गार्डन लेके जाने वाला हूँ घूमने, रात को 9 बजे तुम्हारा बाप ने गार्डन खोल के रखा है। बाद में पता चलता है कि 10:30 बजे मुझे वापस कर्ण पिचासी आके बोल रही है, माँ जिस इंसान ने भी आपको झूठ बोला वो इंसान इस वक्त थिएटर में पिक्चर देख रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बेटी ने बताया था कि वहाँ पर आज 4 टिकट अवेलेबल है। क्या बताया था? 4 टिकट अवेलेबल है, इसीलिए बंदे ने उस चीज़ का फ़ायदा उठा के जाके पिक्चर देख रहा। उसी वक्त मैंने तुरंत फ़ोन करके पूछा, चलो ठीक है, तुमने अपने बच्चे के नाम पे सामने वाले को ब्लैकमेल किया, ठीक है, अपना चीज़ मनवाने के लिए, लेकिन खुद की कमाई पे मनवाने का ना। हाँ, खुद के ऊपर करवाने का ना, दूसरों के ऐश क्या करवाने का? अपने पति को दूसरों के साथ सोने को भेजने का, फिर तुम्हारा पति जिस औरत के साथ सो के पैसा लेके आएगा उस औरत से तुम अपना जन्मदिन मनाने का, पिक्चर देखने जाने का शर्म आती है क्या? थोड़ी भी शर्म है? और उसके बाद सोने पे सुहागा उसके बाद भी देखा, उसके बाद भी क्या हुआ? कर्ण पिचासी ने बताया ज़्यादा कुछ नहीं, सामने वाले ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, सिर्फ खुशी पूरी करनी थी तो बस झूठी स्माइल दे के बैठा था, क्योंकि सामने वाला पहले ही अपने आप को फायर करके गया था। ठीक है, बैठ गए, क्या हो गया? वापस मैं रात की कहानी बताती हूँ, क्योंकि बेइज्जती तुम लोग करवा रहे हो, मैं पूरा खुल के बताती हूँ कर्ण पिचासी ने क्या बताया। उसके बाद रास्ते में घर पे गए, कोई मतलब नहीं। जिस तरह से यारों से ऐश मिलती है, जिस तरह से तुम्हारे यार लोग तुमको सारा ऐश करवाते हैं, तुम्हारे बच्चे को बर्गर पॉपकॉर्न पिज़्ज़ा खिलाते, तुम्हारे पति ने वैसा कुछ नहीं किया, है ना? कितनी बड़ी बेइज्जती हुई। उसके बाद अचानक से घर पे मन किया कि चलो इधर उधर सहलाऊँ, आज मेरे को खुश कर दो। उसमें क्या हुआ? अचानक से फिर से कर्ण पिचासी का मुझे मैसेज आया, अचानक से फिर वो भी पानी फिर गया। अरे पागल, सामने वाले को ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करके अपना काम कराना आसान है, लेकिन सामने वाला इतना थोड़ी गिरेगा कि जो चीज़ उसे पसंद नहीं हो ज़बरदस्ती खाएगा। तुम इधर इंसान आजू बाजू के घर में ना कोई पादता है तो पादने की आवाज़ आती है, और या तो तुम्हारा आदमी घोड़ा गाड़ी खेलेगा, वो आवाज़ कहाँ तक जाएगी। और पहली बात, खेलना तुझे कभी सुना है क्या कि डबल गद्दे पे, डॉल्फिन गड्ढे पे कोई इंसान जंपिंग करेगा? वो जंपिंग करने से दूसरी आवाज़ तो बाद में निकलेगी, नीचे से पाद की आवाज़ ज़्यादा निकलेगी। समझ में आता है क्या? थोड़ा शर्म आती है क्या? ये जो चालाकियाँ हैं ना, ये जो मासूमियत है ना, ये सिर्फ उनके सामने चलती जो तुम लोग कहते फ्री में मिला। वो जो तुम्हारे यार लोग को तुम लोग फ्री में बांटते। मैंने कहा ना, आज की तारीख में घर की भाभियाँ ही रंडी बन चुकी हैं, फ्री में जाके अपने आप को खोल के दिखा देती हैं, तो सब लोग लेने को तैयार होंगे। क्योंकि कहते हैं ना, चाहे कचड़े वाली की भी चूत क्यों ना हो, आदमी साया खोल के बैठेगी तो कोई भी आके डाल के जाएगा। ऐसा हाल है तुम्हारी बेइज्जती तुम। और अब इसकी सज़ा क्या मिलेगी? तुमने सामने वाले का फ़ायदा उठाया। फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए।
तुम लोगों की गंदी आदत छुड़ानी है। फ़ायदा कैसे उठाते हो? जब पता चलता है कि इंसान बाहर हो तो एटीएम कार्ड समझ के पैसा मांगते रहने का, ज़बरदस्ती बात करने का, सामने रहने पे खाना खाया, नाश्ता किया, मर गया, जी गया, नहीं पूछने का, है ना, ऐसा। लेकिन बाकी सब फ़ायदा उठाने का अपने आप को। अभी तो सिर्फ ये पूरी पे तो कहते हैं ना ट्रेलर है, पिक्चर तो पूरी बाकी है। अभी तो बाप की मौत होगी, भाई हॉस्पिटल पहुंचेगा, माँ विधवा होगी, तुम जैसी औरतें जो इस तरह की छिनाल चोदी वाली हरकत करती, तुम जैसों का हड्डी कंकाल होगा। 35 किलो वजन डाला है मैंने। तुम्हारा वजन भले ना 85 किलो ना क्यों ना हो, 35 किलो वजन होगा आने वाले 7 दिन के अंदर। लिख के लेना, ऐसा बात है। मैंने अपनी सारी शक्तियों को कहा है। 28 तारीख को मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन के पहले इन 3-4 लोगों का, जितने लोगों को काम लिया, 35 किलो वजन दो। ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी, है ना। डॉल्फिन गद्दे से कूदने से अच्छा हड्डी के ढांचे में कूदना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एटलीस्ट हड्डियाँ टूटने की तो आवाज़ आएगी, है ना। ऐसा हल करूँगी मैं। वेट एंड वॉच। और दूसरी बात, दोबारा कोई भी अगर इस तरह से हरकत किया, एक बात याद रखना, उनके घर पे मारण क्रिया शुरू हो जाएगा। मैं तुम लोग की जैसी नहीं हूँ कि पैसों के लिए अपने घर में बाबागिरी चालू कर दूँ, ये कर दूँ। मेरे को मेरी माता रानी, मेरे ख्वाजा जी है, सक्षम है। दूर दूर से, देश विदेश से सब आता है काम। मुझे तुम जैसों के काम की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो इधर की हरकतें हो रही है, तुम मज़ा देखो। रात को ही मैंने ताला फेंक दिया। अब कोई भी मेरी इजाज़त के बगैर मेरे दरवाजे तक आके देखो। अगर उनके मौत का दरवाज़ा नहीं खुला तो मेरा नाम नहीं। तुम्हें क्या लगता है मुझे दरवाजे पे दिखता नहीं? मेरे दरवाजे से कौन आया, कौन गया, क्या पैसे गए, क्या गए, सब पता चलता है। लेकिन एक बात याद रखना, वो चीज़ तुम लोग भुगत नहीं पाओगे, वो चीज़ पचेगा नहीं, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ, मेरे दिमाग पे नहीं लगना। मैं पूजा पाठ करती हूँ, ब्राह्मण जाते हैं अपने घर में करते हैं। ये घर क्या, गोराई में 15 साल से विद्या देवी रहती है, आज तक कभी घर में बाबागिरी नहीं की है। मेरे घर पे नवरात्रि बैठती, गणपति बैठती है, माता जी का पूजा होता है। कोई भी यात्रा जाके आऊँगी, सुहागने खाना खाने आती है, बस सिर्फ और सिर्फ खाना खाने आती है। बच्चों का बर्थडे पार्टी होता है, क्रिसमस पार्टी होती है, 31st पार्टी होती है, वो करने आते हैं। उसके अलावा मेरे घर में अलाउड नहीं है। और मैं जिसको बुलाऊँ उसी को आना है। बेगर बुलाए मुंह उठा के आए ना, तो मेरी नज़र तुमसे नज़र मिली, फिर याद रखना कि फिर तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। मेरे को ऐसे मत सोचो कि मेरी नज़र, मेरी आंखों में देखना भी, तुम मुझे नहीं देखते हो, इनडायरेक्टली 50 खब्बीस को देखते हो, 50 जिन्नात को देखते हो, 50 भूत प्रेत को देखते हो। मैं यहाँ पे बंदिश करके जाती हूँ, पता है आपको। मैं डेली पेड़ों में पानी डालती हूँ, सब करती हूँ ना, बंदिश का पानी डालती हूँ। रात भर जो पूजा करती हूँ, बंदिश का पानी डालती हूँ। फिर वो शक्तियाँ मुझे बताती हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। और जितनी बार भी जो गलती करेगा उसकी हरकत ख़त्म होगी। ऐसी बात है। विदाउट इन्फॉर्मेशन, विदाउट इजाज़त मेरे घर तक आने का नहीं, बात ख़त्म। आए तो उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा उसकी गलती तुम्हारी। ठीक है। जय माता दी।